नमस्कार दोस्तों। आपने लैला मजनू, हीर रांझा जैसी अनेक प्रेम कहानियाँ पढ़ी होंगी, फिल्मों में देखी होंगी और सुनी होंगी। दोनों ये प्रेम कहानियाँ जो थीं, ये दो विपरीत लिंगी के बीच में थीं, जिनमें एक दूसरे के प्रति समर्पण, त्याग सब कुछ दिखाया गया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ समलैंगिक प्रेम कहानी। जी हाँ, समलैंगिक प्यार कितना खतरनाक होता है, आज मैं आपको इस सच्ची कहानी में बताने जा रहा हूं। समलैंगी का एक दूसरे के प्रति जब आकर्षण होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी हो सकता है उसमें। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके की एक घटना है जिसका मैं आज आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं। मैं यहाँ पर क्राइम की रिपोर्टिंग करता था। 23 जनवरी की सुबह, 23 जनवरी 2014 की सुबह एक सूचना मिली कि इंदिरा नगर इलाके में एक महिला प्रधान ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। तमाम कारण सामने आने लगे। अन्य पत्रकारों के और पुलिस के भी अलग अलग दृष्टिकोण थे। किसी का मानना था कि मृतक महिला के पति का महिला प्रधान से संबंध था, इस कारण बीच में बाधक बनी महिला को गोली मार दी गई। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, तमाम चीजें आई। दोस्तों, मैं खोजी पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। हमारा संस्थान भी हम पर बड़ा भरोसा करता था। मैं इस घटना की कवरेज करने के लिए मौके पर पहुंचा। वहां पर देखा, जो कुछ पता चला कि जो आरोपी प्रधान है वो एक साथी के समेत पकड़ ली गई है और उसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मैं गया और हमने भी उस पूछताछ में महिला प्रधान से कुछ सवाल किए। पता चला कि इस महिला का प्रधान गोंडा के एक गांव की प्रधान थी और जो मारी गई थी महिला वो एक एनजीओ की संचालिका थी। तो ये आखिर दोनों में पता चला दोनों में काफ़ी तगड़ी दोस्ती थी। हमने ये सवाल पूछा कि भाई इतनी तगड़ी दोस्ती थी तो आपने इसकी हत्या क्यों कर दी? तो वो पता चला कि नहीं नहीं नहीं, मेरी वो दोस्त नहीं थी। वो महिला प्रधान बोली मेरी दोस्त नहीं थी, बल्कि वो तो मेरी बीवी थी। बस यहाँ से हम भी चौंके और पूछताछ कर रही पुलिस की टीम भी चौंकी। महिला ने खुलासा किया कि साहब, करीब 7 साल पहले मेरी इस महिला से जान पहचान हो गई थी। दोनों की नजदीकियां बनी और हमारा प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। वो हमें बहुत मानती थी और मैं उसे बहुत मानती थी। स्थिति ये बनी कि हम लोग ज़्यादा समय साथ में बिताने लगे और मैं अपने गांव से अधिक समय लखनऊ में बिताती थी। इसके एनजीओ के काम में मदद करती थी। हम दोनों के संबंध बन गए और ये महिला जो थी ये शादीशुदा थी, इसके बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई। मैंने उसे काफ़ी समझाया और काफ़ी हम दोनों के बीच में तालमेल ऐसा बना कि हम लोगों ने एक मंदिर में जाकर के शादी कर ली। उसके बाद से वो मेरे पास ही रहती थी और मैं उसके घर में जाती थी तो वो मेरे साथ ही रहती थी रात भर। इस चौंकाने वाली बात पर थोड़ा सब लोग सोचे कि क्या है। खैर, पुलिस की टीम ने उसके द्वारा बताए गए मंदिर में जाकर के पुजारी से तहकीकात की तो पता चला हाँ भाई, 2 महिलाओं ने शादी की थी। अब
ये हुआ कि हुआ क्या, खुलासा हुआ। जो पकड़ी गई थी महिला, गोंडा की गांव की प्रधान, उसने बताया कि ये महिला जो हमारे काफी करीब थी, मेरी बीवी थी, इसको इसका पति अब हमारे खिलाफ भड़का रहा था। पति उसका ठेकेदार है और कल रात में गई थी तो हम लोगों में थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी और सुबह मैं जब जागी तो वो मेरे बेड पर नहीं थी। मुझे गुस्सा आया, मैंने बाहर जाकर के देखा तो वो बच्चों के लिए लंच बना रही थी। इससे मेरा पारा चढ़ गया, हम लोगों में लड़ाई झगड़ा हुई। मैंने, उसके पति ने भी हमको बहुत फटकारा और बाहर निकाल दिया। मैंने बाहर निकल करके अपने भांजे को फ़ोन किया, भतीजे को फ़ोन किया। भतीजे का दोस्त और भतीजा दोनों गाड़ी लेकर के आ गए। मेरी कार में मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर रखा था और मैंने उस रिवॉल्वर से उसको धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो डरी नहीं। इस पर मेरा गुस्सा और चढ़ गया और मैंने फायर कर दिया। उस महिला की मौत हो गई। एक लखनऊ, क्या मेरी समझ से पूरे प्रदेश में समलैंगिक संबंधों में एक महिला द्वारा महिला की हत्या का ये पहला मामला था। पुलिस के भी गले नहीं उतर रहा था। खैर, मैंने खबर लिखी, बाद में धीरे धीरे पूछताछ हुई तो जो महिला प्रधान थी उसका नाम सुमन था। उसे और उसके कार चालक शिवम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और फरार भतीजा जो था उसकी तलाश चल रही थी। अब जब और गहराई में हम लोग पहुंचे तो पता चला ये महिला जो थी प्रधान, ये अपने, इसके अंदर पुरुषत्व जागा था। ये शराब पीती थी और खुद को पैंट शर्ट में या जीन्स शर्ट में रहती थी, खुद को पुरुष ही मानती थी। और वो महिला स्त्री थी। दोनों की दोस्ती के बाद एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता चला गया और स्थिति ये बनी कि ये जो थी प्रधान, ये उसको किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं थी। अंततः स्थितियां बहुत बिगड़ी। जब विरोध हुआ तो इसने अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी या अपनी जिगरी दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि थाने में वो पछताई। उसने कहा कि मैं तो उससे बहुत प्यार करती थी, गुस्से में गोली चल गई। लेकिन फिलहाल इस समलैंगिक संबंध में उसने जान ले ली थी। समलैंगिक संबंधों की खतरनाक स्थिति पर पुलिस ने और तहकीकात शुरू की तो पता चला कि कुछ दिनों पहले लखनऊ के ही अलीगंज इलाके में एक युवती में पुरुषत्व जागृत हुआ। उसने अपने परिवार वालों को बताया कि मुझको लग रहा है कि मैं आदमी हूं और मेरा स्त्रियों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। मैं जब दिल्ली में थी तो मेरा एक लड़की से, युवती से प्रेम प्रसंग था। इस बात पर घर वालों ने थोड़ी संजीदगी दिखाई और युवती को लेकर के एक डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप किया और वो उतनी गहराई से उस बात को समझ नहीं पाया। उसने घर वालों को बताया कि ये मानसिक विकृति का मामला है और आप लोग इसको ले जाइए और इसकी जल्दी से शादी कर दीजिए। जबकि घर वाले ऐसा चाहते थे कि अगर ऐसा कुछ है, पुरुषत्व जागृत हुआ है, तो इस युवती का लिंग परिवर्तन करा दिया जाए। लेकिन डॉक्टर ने उसे उसकी जल्दी शादी करने की सलाह दे दी। घर वालों ने भी डॉक्टर की बात पर भरोसा कर लिया। आनंद फानंद में वर की तलाश की और एक जगह उसका रिश्ता पक्का कर दिया। इस रिश्ता पक्का होने की खबर जब आई, युवती में अचानक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसने गोली मारकर खुद की जान दे दी। हालांकि परिवार की बदनामी के कारण चलते
इस आत्महत्या की असल वजह को छिपा लिया गया था। इसीलिए मैंने इसमें किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया है। किसी की बदनामी करना हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य समाज को जागृत करना। क्योंकि जो स्थितियां सामने उभर रही हैं, इस समय समलैंगिक एक दूसरे के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और ये कितना खतरनाक है ये जानकारी देना, इसके प्रति समाज को जागरूक करना, ये मेरा दायित्व है। इसलिए मैंने दोस्तों आपको बताया कि समलैंगिक प्रेम प्रसंग ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, इस कहानी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर कोई नई कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँगा। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरी अच्छी स्टोरी लगे उनको लाइक और शेयर अवश्य करें। आपके इस काम से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और बढ़िया स्टोरियां आपके सामने लाने में उत्सुकता दिखाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।